आपके दफ्तर में 7 लोगों ने 65 से 75 लाख रुपए की नई गाड़ियां ली। नाम बताऊं? इंजन नंबर, चेसिस नंबर बताऊं? आपके दफ्तर में फलां बंदे ने 25 तोले सोना लिया। नाम बताऊं? आपके दफ्तर में फलां बंदे ने रिश्वत का अरसलान हमीद से गोरी टाउन में घर लिया। नाम बताऊं? आपके दफ्तर में हर जो भी दुकान और फ्लैट वो 3-4 लोगों को बेचता था, आपका स्टाफ 5 से 10 लाख रुपया उससे लेता था। आप लोग बराए रास्त मुलव्विस हैं। गुलबर्ग की इंतजामिया जिनके बकौल उनकी मर्जी के बगैर इस मुल्क में पत्ता भी नहीं हिल सकता। 3 हमारे जो मुतासरीन थे पहले इंतकाल कर गए और एक दोस्त को परसों दिल का दौरा पड़ा, वो ये दुनिया छोड़ गया। अरसलान हमीद जब गिरफ्तार हुआ तो उसने मुझे कहा, एजाज साहब मेरी शक्ल देखें, मेरी अकल देखें, मेरी तालीम देखें, मैं इस काबिल हूँ कि मैं 12 अरब का फ्रॉड करूँ। सर मैं तो गुलबर्ग की इंतजामिया का फ्रंट मैन था। जितना पैसा गया गुलबर्ग की इंतजामिया के पास गया, हत्ता कि इनकी इतनी नाजायज फरमाइशें थी कि मुझे शहर छोड़कर भागना पड़ा। और मैंने चैलेंज किया कि आप बहुत बड़े महकमे के अफसर हैं, मुझे गलत साबित कर दें, मैं सामने पुल पे फांसी देने को तैयार हूँ अपने आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा मसला बाद का, पहले एक गुजारिश करूं, सहाफ़त की दुनिया का आज एक तारीख दिन है। तारीख दिन इसलिए है कि मेरे दाएं हाथ पे जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब की बिल्डिंग है, ये सहाफ़ियों की इज़्ज़त की अलामत है। हम मज़लूम लोग जब जालिम के ख़िलाफ़ बोलने के लिए आते हैं तो ये इमारत हमें पनाह देती है, हमारी बात सुनती है और हमारे मामलात को लेकर चलती है। लेकिन गुलबर्ग की इंतज़ामिया जिनके बकौल उनकी मर्जी के बगैर इस मुल्क में पत्ता भी नहीं हिल सकता, मैं यकीन नहीं रखता था। लेकिन आज जब प्रेस क्लब के सामने बैरियर पे हमें रोका गया, किन को रोका गया? 500 मजलूम लोग जिनके हजारों कफील हैं, बेवाएं, यतीम, पेंशन वाले लोग, वो लोग जो इस जुल्म की चक्की में पिस कर 3 हमारे जो मुतासरीन थे पहले इंतकाल कर गए और एक दोस्त को परसों दिल का दौरा पड़ा, वो ये दुनिया छोड़ गया। वो मुतासरीन जो आज अपने बुजुर्गों की दवाइयाँ नहीं ले सकते, वो मेरी बहनें जो आज अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकती, वो मेरी बहनें जो आज अपने बच्चों को पालने से माजूर हैं, उन मजलूम लोगों के लिए प्रेस क्लब के दरवाजे बंद किए गए। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो प्रेस है ना जी, ये जो आप लोग हैं, आप लोग हमारा फख्र हैं। मोहतरम अरशद शरीफ साहब, मोहतरम सदफ नईम साहिबा, मोहतरम अरशद वहीद चौधरी साहब, मोहतरम सलीम शहजाद साहब, मोहतरम वली खान बाबर साहब, इन लोगों ने कुर्बानियां जाने दी हैं हक और सच के लिए और मजलूम के साथ खड़े होने के लिए। लेकिन अगर ये समझते हैं कि चंद टके के लोगों को इन्होंने खरीद लिया, तो मेरी नज़र में ये जो मेरे सामने सहाफ़ी खड़े हैं गैरतमंद भी हैं, अपनी बहनों के लिए, माओं के लिए, मजलूमों के लिए। अब आपकी तरफ से जद्दोजहद में ऐसी शमूलियत होगी कि ये याद रखेंगे कि ताकत के ज़रिए सहाफ़ियों की इज़्ज़त नफ्स और इज़्ज़त नहीं ली जा सकती। मेरी पहली गुजारिश तो ये है। मेरी दूसरी गुजारिश है, गुलबर्ग में अरसलान हमीद जब गिरफ्तार हुआ तो उसने मुझे कहा, एजाज साहब मेरी शक्ल देखें, मेरी अकल देखें, मेरी तालीम देखें, मैं इस काबिल हूँ कि मैं 12 अरब का फ्रॉड करूँ। सर मैं तो गुलबर्ग की इंतज़ामिया का फ्रंट मैन था। जितना पैसा गया गुलबर्ग की इंतज़ामिया के पास गया, हत्ता कि इनकी इतनी नाजायज़ फरमाइशें थी कि मुझे शहर छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, जिस वक्त ये फ्रॉड हुआ, ये मामलात, ये मेरी बहनें, ये मेरी बेटियां, ये मेरे बच्चे मेरे पास आए, हम बैठे गुलबर्ग की इंतज़ामिया के साथ, शुजातुल्लाह कुरैशी, उनकी पूरी टीम, उनके वकला और हमारी अफेक्टी कमेटी। पहले तो शुजातुल्लाह कुरैशी ने कहा कि बताइए हमारा क्या कसूर है, ये बिल्डर और एक इन्वेस्टर का मामला है। मैंने उनसे गुजारिश की, आपके दफ्तर में 7 लोगों ने 65 से 75 लाख रुपए की नई गाड़ियां ली। नाम बताऊं? इंजन नंबर, चेसिस नंबर बताऊं? आपके दफ्तर में
फलां बंदे ने 25 तोले सोना लिया, नाम बताऊं? आपके दफ्तर में फलां बंदे ने रिश्वत का अरसलान हमीद से गोरी टाउन में घर लिया, नाम बताऊं? आपके दफ्तर में हर जो भी दुकान और फ्लैट वो 3-3-4 लोगों को बेचता था, आपका स्टाफ 5 से 10 लाख रुपया उससे लेता था। आप लोग बराए रास्त मुलव्विस हैं, जाहिर है। और मैंने चैलेंज किया कि आप बहुत बड़े महकमे के अफसर हैं, मुझे गलत साबित कर दें, मैं सामने पुल पे फांसी देने को तैयार हूं। अपने आप को खामोश हुए, अपनी गलती का एतराफ किया और हमारे साथ एक लाएअमल तय किया। लाएअमल ये तय किया कि एजाज साहब, एफ एग्जेक्टिव में हमारे पास बहुत इन्वेंट्री है, कैश हम मुतासरीन को नहीं दे सकते, हम प्लाटों की सूरत में सबको कंपनसेट करेंगे। आप एक मेहरबानी करें, अरसलान हमीद के 2 प्लाजे मुकम्मल हैं, 2 नाम मुकम्मल हैं और एक प्लाट है, उस पे आपके मुतासरीन का कब्जा है, आप इसकी प्रॉपर्टियों का कब्जा हमें दिलाएं। फिर उन्होंने ये कहा कि आप एक स्क्रूटनी करें, 12 अरब में से सिर्फ वो पैसा जो लोग घर से लाएं उस पे लाएं। गर्ज ये है कि उन्होंने कहा कोऑपरेटिव रिस्टार या रिस्टार से इजाजत हम लेंगे। ये तमाम मायदे को मैंने कहा कि बाहर 1500 मुतासरीन खड़े हैं, अपने अफसर को भेजें, तस्दीक करें। इनके डायरेक्टर लेवल के बंदे ने 1500 लोगों के सामने इतराफ किया, हमारा ये माहिदा हुआ। एक लंबी मीटिंग्स, और ये मीटिंग्स तकरीबन 20 मरतबा चलती रही। मुख्तलिफ वक्त में ये गुलबर्ग की इंतजामिया झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, इन्होंने हमारी जिंदगी अजाब करके रख दी। चलते रहे, जब भी हम स्ट्राइक की तरफ गए इन्होंने इंटरवीन किया, हम सुलह चाहते हैं। इन्होंने जो सर्कल रजिस्ट्रार है उसको लिख कर दिया, हम सुलह चाहते हैं, हम इनकी साथ हर बातें मानेंगे। इन्होंने डीआईजी इस्लामाबाद को कहा, हम इनकी हर बातें मानेंगे। इन्होंने डीसी इस्लामाबाद को कहा, हम इनकी हर बातें मानेंगे। होते होते दिसंबर में 3 दिसंबर को हमने स्ट्राइक करनी थी, इन्होंने फिर लोग हमारे साथ भेजे, सिर्फ हमें दिसंबर का महीना दे दें, हम दिसंबर के अंदर अंदर मुतासरीन को कंपनसेट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, बाद में हमें पता लगा हम सियासतदान नहीं, सादा लोग हैं, हम सीधे साधे पाकिस्तानी हैं। इस 1 महीने में इन्होंने 4 अमल करने थे और अगर ये स्ट्राइक हो जाती तो वो अमल ना होता। एक, सोसाइटी के प्रेसिडेंट का मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही थी, वो चाहते थे कि उसको एक्सटेंशन मिले, और अगर स्ट्राइक होती तो एक्सटेंशन ना मिलती, इसलिए कि मियां शहबाज शरीफ सिर्फ उन लोगों को अपॉइंट करते हैं जो बेहतरीन दयानतदार और जिनका दामन किसी किस्म की करप्शन से पाक होता है। इन्होंने हमें ठंडा करके गुलबर्ग के जो प्रेसिडेंट हैं उनको 1 साल की, मैं ये कहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को धोखा देकर 1 साल की एक्सटेंशन ले ली। इन्होंने मैरियट के साथ एक एमओयू साइन करना था, इन्हें पता था कि अगर स्ट्राइक होगी तो एमओयू साइन नहीं होगा, इन्होंने वो एमओयू साइन किया। इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना था, इन्हें पता था स्ट्राइक होगी, नाकाम होंगे, इन्होंने उसको लॉन्च किया। इन्होंने एक फुटबॉल के मैच के साइन करने थे, वो इन्होंने साइन किए। गर्ज हमें सिर्फ इस्तेमाल किया, हमसे झूठ बोला। हम कौन लोग हैं? हम कौन लोग हैं? हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अमन पसंद शहरी हैं, हम मजलूम हैं। आज हमारे घर में कसमा पुरसी, फाके, परेशानियां, अजियतें, दुख, हर दिन हम दुख का काटते हैं और हर रात हम दुख का गुजारते हैं। और खुदा के बंदो, हमारे साथ खेलते हो। हमारी गुजारिश सिर्फ एक है, अरसलान हमीद जब गिरफ्तार हुआ उसने पुलिस को बयान दिया, उसने कहा जनाब मैं गुलबर्ग की इंतजामिया का फ्रंट मैन हूँ, ये तमाम प्लाट इन्होंने मुझे 2 नंबर तरीके से अलाट किए, हर किस्म की कानून की धज्जियां उड़ाई, 25% लेकर मुझे कब्जा दिया, गलत तरीके से मेरे नक्शे पास किए, मुकम्मल मेरी सपोर्ट की, और जो बाकी बातों के अलावा उसकी बहुत सारी बातें हैं। अगर उसका बयान अगर आप लेना चाहें तो उसकी कापियां जिस सहाफ़ी को चाहिए होगी उसके दस्तखत और अंगूठे के साथ दूंगा। और अरसलान वो आदमी है जिसके नाम पर ये सारी प्रॉपर्टियां थी, जिसने लोगों को लूटा। उसकी सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, उसने कहा इलेक्शन जब गुलबर्ग की इंतजामिया के हो रहे थे 2 दिन पहले मुझे बुलाया गया, कहा गया इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए, फौरी तौर पर 2 करोड़ दो।
میں نے 4 گھنٹے میں انہیں 2 کروڑ روپیہ دیا. رات 10 بجے شجاعت اللہ قریشی نے مجھے ایک پلاٹ کو قانون کی تمام دھجیاں بکھیرتے ہوئے الاٹ کیا اور اگلے دن مجھے اس کا قبضہ بھی دے دیا گیا اور اس پلاٹ کے اوپر میں نے لوگوں کو 3 ارب روپے کا لوٹا. آپ سوچئے کیا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ آج مختلف قسم کی اذیتوں کا شکار ہم کو کر رہے ہیں. یاد رکھیے ہم مظلوم ضرور ہیں، کمزور نہیں ہیں. اس ملک کا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے جس حد تک بھی ہم جنگ پہ جائیں گے ہم جائیں گے. اور ایک گزارش یہ ہے آخر میں آپ تمام دوستوں سے، میاں شہباز شریف صاحب آپ کو دھوکہ دے کر گلبرگ کے ایک افسر نے ایکسٹینشن لی. آج ان مظلوموں کی آواز سنیں، اس کی ایکسٹینشن ختم کریں اور اس کو گھر بھیجیں. دوسرے نمبر پر میری گزارش ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہمارے لیے علامت ہے انصاف کی. خدارا ہمیں قانون کی مختلف گزرگاہوں میں مت بھیجیں، ایک بار ہمیں بلا کر سن لیں. آپ کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ ہمیں انصاف دے سکتے ہیں. اور اگر مجبوری ہوئی تو پھر ہماری آخری منزل بڑا گھر ہوگا. بڑے گھر کے آگے جا کر ہم بیٹھیں گے اور وہیں بیٹھے رہیں گے. شاید سردی سے کچھ بچے مر جائیں، شاید سردی سے کچھ بزرگ مر جائیں، لیکن میرے افیکٹی جو یہ اس حد تک جا چکے ہیں کہ اپنے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگانے کو تیار ہیں. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے گھر کی دہلیز پر اپنی جان دیں. شاید یہ جو سیاستدان ہیں، یہ جو بیوروکریٹ ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے شجاعت اللہ قریشی اور گلبرگ کی انتظامیہ نے مجھے ایک میسج دیا ہے، جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو. اس ملک میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے یا ہماری باز پوس کر سکتا ہے. یہ سارے ادارے میں جتنے باثر لوگ ہیں بقول ان کے ہم نے ان کو کانا کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. میرے ملک میں آٹے میں نمک کے برابر بددیانت لوگ ہوں گے، لیکن میری ملک کی تمام اداروں میں الحمدللہ غیرت مند ماؤں کے بیٹے، مسلمان کی گود میں پلے ہوئے لوگ، کلمہ پڑھنے والے حق گو اور سچائی کے ساتھ کھڑے آنے والے لوگ ہیں. صرف سچائی کے ساتھ کھڑے آنے والے لوگ اپنی شرافت کی وجہ سے خاموش ہوتے ہیں، اور یہ جو بدماشیاں ہے یہ کھل کر مافیا بن کر ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے. ہماری آج جدوجہد کی ابتدا ہے. ہم لوگ اگلا جو ہمارا جلسہ یا جلوس ہوگا، احتجاج ہوگا، وہ 10 جنوری ڈی چوک اسی 2 بجے ہوگا. اور اس 2 بجے کے اس میں انشاءاللہ آپ کو ہزاروں کے حساب سے لوگ ملیں گے، کیونکہ اب یہ جدوجہد آگے سے آگے پھیلتی چلی جائے گی. آج کا دن جو پریس کانفرنس پریس کلب کے اندر ہونی تھی اور ایک دباؤ کے تحت آج یہاں یہ باہر ہو رہی ہے، میں اپنی طرف سے، اپنی ڈیلر کمیونٹی کی طرف سے اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ ہمارا یہاں باہر اکٹھا ہونا انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ مضبوط ہم اپنا موقف پیش کریں گے. یہ گلبرگ کے اندر یہ دوسرا فراڈ ہے. اس سے پہلے بھی ایک فراڈ ہوا جو انتظامیہ کی ملی بھگت سے ہوا، اور یہ دوسرا جس کے اندر انتظامیہ نے مل کر ان لوگوں کو لوٹا، اور اس طرح لوٹا کہ یہ پچھلے 6 ماہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. بہت سارے وعدے وعید کیے گئے مگر ان کی وفا نہ کی گئی. یہ معاملہ گلبرگ کے اندر ہی رہنا چاہیے تھا، مگر انتظامیہ نہیں چاہ رہی کہ یہ معاملہ بیٹھ کے حل ہو. اور یہ آج یہاں لوگ اکٹھے ہوئے، اپنے حق کی خاطر اکٹھے ہوئے. ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی، ہر قدم پہ ان کے ساتھ ہیں. جزاک اللہ.